नमस्ते बच्चों। नमस्ते टीचर। नमस्ते टीचर। आज कौन से पाठ पढ़ाना है बच्चों? पाठ 5 मौसी। अच्छा बच्चों सुनो, पाठ 5 मौसी। लेखक जी है भीष्म सहानी। निकालो बच्चों किताब। उस औरत को सभी मौसी कहकर पुकारते थे, बच्चों भी और बड़ों उम्र के लोग भी। मौसी सबको माँ के जैसी प्यारी बनी थी, सबके सुख दुख के समय में साथ देती थी। बच्चों के लिए तो वहाँ सेवा की मूर्ति बनी थी। यहाँ मौसी का चित्र है, देखिए बच्चों। हाँ मैम। प्रतिदिन दोपहर होते होते मौसी स्कूल के फाटक पर पहुँच जाती थी। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती वैसे ही बच्चे भागते हुए बाहर निकलते और मौसी के कंधों पर अपने अपने बस्ता डाल देते। मोहल्ले के सभी बच्चों उसे घेर लेते थे। दोपहर ढलने पर मौसी नीम के पेड़ तले जा पहुंचती, जहां सभी बच्चे खेला करते थे। मौसी को बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियाँ, चुटकुले और पहेलियाँ सुनाना बहुत पसंद था। वहाँ तोता तोती की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी, वीरोचित कहानी आदि सुनाती थी। मौसी बच्चों को खिलाने के लिए अपने पास चने, टिकिया, मूंगफली आदि कुछ न कुछ रखती थी। वहाँ बच्चों से अपने बेटे बेटियों जैसी प्यार करती थी। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चे बस्ते उठाकर बाहर निकले तो मौसी फाटक पर नहीं मिली। शाम को बच्चे खेलने के लिए निकले तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी। किसी को भी मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई। कई दिन बीत गए पर मौसी का कुछ पता नहीं चला। उसके बिना सारा मोहल्ला सूना सूना लगता था। एक दिन बच्चे मौसी की खोज में घूम रहे थे। सभी एक मकान के अंदर से ऊंची ऊंची आवाज सुनाई दी, हमने ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी, 20 दिन से तुम यहाँ हो, अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ। मौसी का नाम सुनकर बच्चे ठिठक कर खड़े हो गए। बंद दरवाजे की दरार में से झांक कर देखा तो मौसी एक कांट पर लेटी थी। उसके बाल उलझे हुए और चेहरा सूखा हुआ था। मौसी को ऐसी स्थिति में देखकर बच्चों को बहुत दुख हुआ और गुस्सा आया। दूसरे दिन बच्चों हॉकी मैच खेलकर लौट रहे थे तो रास्ते में पुल के पास मौसी बैठी नजर आई। उसके पास एक छोटी सी गठरी और लाठी भी थी। मौसी को देखकर सब उसे घेर कर प्रश्न पूछने लगे। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ मैम। आगे सुनिए बच्चों। बच्चे पूछ रहे हैं, तू इतने दिनों कहाँ थी मौसी, यहाँ क्यों बैठी हो? एक ने पूछा, मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा। कहते हुए मौसी की आंख भर आई। तू तो बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है? बलदेव ने पूछा। बेटा मैं ठीक हो गई हूँ, अपना गांव जा रही हूँ, हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे मौसी, सबने एक स्वर से कहा। मौसी की आंखों में आंसू छलक उठे। दुकान के सामने एक खाट बिछी थी। 2-3 लड़के भागकर खाट उठा ले आए। उस पर मौसी को जबरदस्ती बैठा दिया। कांट को सीधे नीम के पेड़ के नीचे ले आए। कन्हैया भागकर अपने घर से दरी और तकिया लाया। उषा थाली में 2 रोटियां लाई। योगराज एक कटोरे में दूध लाया। गोपाल घर से लैंप उठा लाया। मुन्नी पीने के लिए पानी लाई। बलदेव के पिता डॉक्टर थे, वह अपने पिता को क्लिनिक से खींच लाया। मौसी बीमार है, आप जल्दी चलकर देखिए। बच्चे
सोचने लगे कि मौसी को कहाँ ठहराया जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे बारी बारी से उसे अपने घर में रखेंगे। बाद में उन्होंने हेडमास्टर जी से विनती की कि मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। हेडमास्टर जी ने मान लिया और मौसी को रहने के लिए स्कूल में एक कोठरी भी दे दी। मौसी फिर से स्कूल के आंगन में आने लगी। बच्चे उसे घेरे रहते और वहाँ उन्हें कहानियाँ सुनाती। कभी कभी लाठी देखती हुई मोहल्ले का चक्कर काटती। सभी घरों में झांक उनका कुशल क्षेम पूछती। सांझ ढले अपनी कोठरी में चली आती और चैन की सांस लेती। इस तरह बच्चों के प्रेम व स्नेह भाव से मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए। समझ रहे हैं बच्चों? हाँ मैम। अच्छा बच्चों, एक बार घर में लिखकर पढ़कर लेकर आना। सभी को धन्यवाद। हाँ मैम, आपको भी धन्यवाद।